Hello, bachcho. So we have another question here. In this question, we have the information as Suman Sukhbir started a business by investing $3,000 and $2,000 each. 2 months after, the Saheb joined the business by investing $4,000. 4 months after Saheb's investment, Aswani joined the business and invested some money. If after the end of the year, Ashwani got 9 by 34th of the total profit, then how much money he invested? So we have to find in dollar. So देखो, सबसे पहले इसमें मैं देखता हूं कि किसना कितना कितना इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टर्स कौन कौन है? तो इन्वेस्टर सबसे पहले है सुमन, सुखवीर, एंड उसके बाद है सहेब, एंड द लास्ट वन इज अश्वनी। अच्छा, जब आप पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को देखते हैं तो इसमें पार्टनरशिप में क्या है, लेट सपोज ए कैंडिडेट ने इन्वेस्ट किया एंड बी कैंडिडेट ने इन्वेस्ट किया एंड सी ने इन्वेस्ट किया। तो मैं इनके इन्वेस्टमेंट से इनके प्रॉफिट रेशियो को फाइंड कर सकता हूँ। जो प्रॉफिट रेशियो है वो फाइंड करने का सिंपल फंडा क्या होता है कि लेट सपोज ए ने अपना सीए कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो वो, और उसने टी ए टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, और बी ने इन्वेस्ट किया है सी बी कैपिटल फॉर टी बी टाइम के लिए, और सी ने इन्वेस्ट किया है अपना सी सी कैपिटल फॉर टीसी टाइम के लिए। तो इनके टाइम एंड कैपिटल के प्रोडक्ट को अगर आप रेशियो में रखते हैं तो मुझे मिलता है इनके प्रॉफिट का रेशियो। तो आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में मुझे नेम जो मिल रहे हैं, पहला नेम है सुमन का। ठीक है, सुमन ने इन्वेस्ट किया है बाय $3,000। तो सुमन ने $3,000 डाला। एंड उसके बाद है सुखबीर। तो सुखबीर सुखबीर ने डाले हैं $2,000। एंड उसके बाद है सहेब, एंड द लास्ट है अश्वनी। ठीक है, इनको मैं रेशियोज में रख लेता हूं क्योंकि मुझे प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है, क्योंकि एट द एंड मुझे प्रॉफिट रेशियो ही 9/34 के फॉर्म में दिया हुआ है। जो सुमन है, इन्होंने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि पूरा जो कैलकुलेशन किया गया एट द एंड ऑफ द ईयर किया गया, यानी कि सुमन ने इन्वेस्ट किया 12 मंथ के लिए, सुखवीर ने इन्वेस्ट किया 12 मंथ के लिए, सहेब ने 2 मंथ आफ्टर ज्वाइन किया था, दैट मीन्स सहेब ने इन्वेस्ट किया $4,000 जो कि है 10 मंथ्स के लिए, और अश्वनी ने ज्वाइन किया है वो उनके भी 4 मंथ बाद, यानी सहेब के 4 मंथ बाद ज्वाइन किया, यानी कि 6 मंथ के लिए ज्वाइन किया। लेकिन यहाँ पे अमाउंट गिवन नहीं है कि अश्वनी ने कितने अमाउंट से इन्वेस्ट किया, यहाँ पे गिवन है ओनली सम। तो सम की जगह पर मैं इसको एक्स एज्यूम कर लेता हूँ। और सहेब ने आफ्टर 4 मंथ ऑफ सहेब इन्वेस्ट किया था, सॉरी, अश्वनी ने आफ्टर 4 मंथ ऑफ सहेब ज्वाइन किया था, यानी कि 6 मंथ के लिए ज्वाइन किया था। तो ये मुझे मिल गया इनके प्रॉफिट का रेशियो। अब क्वेश्चन में फाइनल गिवन था कि इनका अगर टोटल प्रॉफिट 34th है तो उसमें से 9 पार्ट जो मिला है वो अश्वनी को मिला है। तो मैं जो टोटल अमाउंट है, मींस अश्वनी का अमाउंट एंड डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो सॉल्व करने के बाद मुझे जो वैल्यू मिलेगा, अब इसको, ये 6x है, यानी अश्वनी को कितना मिला है, 6x अमाउंट मिला है। और इस पूरी वैल्यू को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 36,000, यहाँ है 24,000, और यहाँ है आपका 40,000। जब इन सारी वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख, क्योंकि 40 एंड 24 60, ये हो जाएगा 1 लाख प्लस अश्वनी का अमाउंट दैट वाज 6x। टोटल अमाउंट, टोटल प्रॉफिट कितना है 34, ये हो गया 34, जिसमें से अश्वनी को 6x का जो वैल्यू है वो कितना है, 9th पार्ट है। ये मुझे यहाँ पे मिल गया। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे वैल्यू कितना मिलेगा, 204 x टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है, 9 6 54 प्लस 9 लाख। ओके, 54 को जब माइनस करेंगे रिमेन रहेगा 150x, दैट विल बी इक्वल टू 9 लाख। सो वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा, दैट विल बी 6,000। ओके, सो क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि देन द हाउ मच मनी इन्वेस्टेड बाय अश्वनी। तो अश्वनी ने जो इन्वेस्ट किया था वो था x अमाउंट, और वैल्यू ऑफ x कितना है 6,000। सो वी कैन से इन डॉलर टर्म में अगर देखा जाए तो ही इन्वेस्टेड $6,000 इन दिस बिजनेस। सो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जरा ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं।
So in the option, we have option number A, $6,000. So that will be the answer of this question. I hope you have understand well. Thank you for